जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। राजा कुमार सेन क्रूर और अभिमानी थे। उसका मंत्री सुमंत सेन चतुर और व्यवहारिक और हाजिर जवाब था। एक दिन राजा कुमार सेन ने मंत्री को बुलाकर कहा कि रथ तैयार करवाओ, आज हम समुद्र की सैर करेंगे। मंत्री सुमंत सेन ने रथ तैयार करवा दिया और राजा मंत्री निकल पड़े। खेत जंगल पार करते हुए रथ समुद्र के तट पर पहुंचा। राजा रथ से उतरकर घंटों समुद्र की तरंगों का आनंद लेता रहा और अब राजा को प्यास लगी। उसने सोचा कि समुद्र में तो बहुत पानी है, पल भर में प्यास मिट जाएगी। उसने अंजलि भरकर पानी मुंह में भर लिया, पर अगले ही पल वो थू थू करते हुए उसको थूक देता है, क्योंकि पानी खारा था। राजा ने कहा कि सुमंत महल चलो, बड़ी प्यास लगी है। अब दोनों रथ पर सवार हो गए, राजमहल की ओर चल पड़े। रास्ते के जंगल में एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी का जल निर्मल था। पानी देखकर राजा ने रथ रुकवाया और नीचे उतरकर जी भरकर पानी पिया और कहा कि वाह, कितना मीठा पानी है नदी का। जो प्यास समुद्र न मिटा सका, उसे छोटी सी नदी ने मिटा दिया। तभी सुमंत सेन बोला, महाराज, विशालता सिर्फ देखने की ही होती है। नदी समुद्र से छोटी है, लेकिन उसका पानी मीठा होता है। नदी प्यासे की प्यास बुझाती है, दूसरों को पानी बांटती है। इसी कारण छोटी होकर भी नदी बड़ी है, जबकि समुद्र सारा पानी खुद ही रखता है, इसीलिए उसका पानी खारा है। सुमंत सेन की बात सुनकर कुमार सेन उदास हो गया और मंत्री ने पूछा, महाराज, आप उदास क्यों हो गए? तो राजा कहने लगा कि तुमने बहुत गहरी बात कह दी। सचमुच मैं भी समुद्र की ही तरह हूँ, जिससे प्रजा को कोई भी सुख नहीं मिला। अपने अभिमान के कारण मैंने कुछ भी नहीं पहचाना। मैं भूल गया था कि नदी से ही समुद्र बनता है, उसे बनाने वाली नदी ही है। उसी दिन से कुमार सेन राज्य और प्रजा की भलाई के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगा। उसका स्वभाव भी दयालु हो गया। इसीलिए कहते हैं कि दया और दान से छोटा भी बड़ा बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।